हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं SION का उच्चारण कब जन होता है, कब सन होता है। ये इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि SION लास्ट में आपको दिख रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, अकेजन पढ़ रहे हैं, इसको हम टेंशन पढ़ रहे हैं। जन और सन का रूल हम पढ़ने वाले हैं। रूल होते हैं सभी के, जैसा कि आपको पता है, तो हम रूल इसी में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, इंग्लिश सीखना है तो आपको रूल फॉलो करने जरूर होंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। सबसे पहले आपका रूल है। रूल देखो, रूल क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में SION से पहले कोई वाउल AEIOU यानी 5 होते हैं वाउल AEIOU आए तो SION का उच्चारण जन होता है। क्या होता है? जन होता है। किस प्रकार से होता है हम इस एग्जाम्पल के थ्रू जानने वाले हैं। वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, ये तीनों चीजें आपको देखनी है। जैसे कि बात करें हम, अकेजन जो वर्ड है तो इसमें एक वाउल आ रहा है SION से पहले, तो ए क्या है? वाउल है। तो क्या पढ़ेंगे इसको? अकेजन पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन लिखने का अकेजन, मीनिंग क्या हो जाएगा? अवसर हो जाएगा। ऐसे ही SION से पहले आई है तो इसको विजन पढ़ेंगे, मीनिंग क्या हो जाएगा? दृष्टि हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही SION से पहले आई है तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। डिवीजन पढ़ेंगे जिसका मीनिंग होता है विभाजन। नेक्स्ट है आपका REVISION। SION से पहले क्या है? आई है, तो सिंपल सी बात है कि इसको क्या पढ़ेंगे? रिवीजन पढ़ेंगे जिसका मीनिंग क्या होता है? संशोधन होता है। ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनकी थोड़ी सा बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल कंफ्यूजन। देखो, SION से पहले यू है तो सिंपल सी बात है, यू एक वाउल है तो कंफ्यूजन हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन जिसका मीनिंग होता है भ्रम। ठीक है। ऐसे ही अगला है CONCLUSION, कंक्लूजन। क्या हो जाएगा? निष्कर्ष। तो इसमें भी कंक्लूजन में SION से पहले यू है तो कंक्लूजन इसलिए पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है आपका FUSION। SION से पहले यू है तो इसको क्या पढ़ेंगे? फ्यूजन पढ़ेंगे, विल्ली मीनिंग होता है इसका। ठीक है। जैसे कि आपने जान लिया SION का उच्चारण इसमें क्या निकलता है, वो आपने जान लिया होगा। देखे, एक और चीज रह रही जो एक्सेप्शन की हम बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन, अपवाद की। होता क्या है, इसमें रूल भी होता है बट इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस रूल को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, वो सिर्फ आपको याद रखने हैं। मैंने वो मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि VERSION, वर्जन। क्या पढ़ेंगे इसको? वर्जन पढ़ेंगे। वर्जन, ज जा और ना निकल रही है ना साउंड में, तो फिर भी आर आ रहा है SION से पहले तो इसको वर्जन पढ़ेंगे। ये आपको एक्सेप्शन वर्ड याद रखना है। तो आपने जान लिया SION का उच्चारण क्या होता है, वो आपने जान लिया होगा। नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, नेक्स्ट रूल की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल। देखो, यदि किसी वर्ड के लास्ट में SION से पहले कोई वावल आए तो SION का उच्चारण सन होता है। सिंपल से कहें तो इससे पहले कोई वावल आ रहा है SION से पहले, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सन, ना कि जन। ठीक है। तो इसको सन पढ़ेंगे। जैसे TRANSMISSION। ठीक है। SION से पहले आई है। आई क्या है? एक वाउल है। AEIOU 5 वाउल होते हैं, उनमें से आई क्या है? एक वाउल है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन है ट्रांसमिशन, इसका मीनिंग हो जाएगा प्रसारण। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ऐसे ही अगला है DISCUSSION। तो SION से पहले यू एक वाउल है, और वाउल के लिए आपके जो रूल है उसने बताया था, तो उसको सन पढ़ा जाता है। SION से पहले कोई वाउल आ तो डिस्कशन का क्या हो जाएगा? मीनिंग में चर्चा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगला है ACCESSION। SION से पहले ई है, एक वाउल है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अक्सेशन पढ़ेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन जो निकलेगी अक्सेशन निकलेगी, जिसका मीनिंग होता है परिग्रहण। ठीक है। नेक्स्ट आपका IMPRESSION। SION ई से पहले, SION से पहले ई है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? इंप्रेशन पढ़ा जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? छाप होता है। तो इंपॉर्टेंट रूल है ये, आप
आपको अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को सेंड कर देना है जिसकी इंग्लिश वाकई ही वीक है, कुछ ज्यादा वीक है उसकी, ठीक है। रूल होते हैं सभी के, मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ बचे हुए थे। COMPRESSION, डबल SION से पहले ई है तो कंप्रेशन पढ़ेंगे इसका, संपीड़न पढ़ते हैं जिसका मीनिंग होता है संपीड़न, ठीक, कंप्रेशन का। नेक्स्ट आपका OBSE डबल SION, डबल SION से पहले ई है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑब्सेशन पढ़ेंगे, इसका मीनिंग होता है जुनून, ठीक है। ऐसे ही है PO डबल SE डबल SION, क्या हो जाएगा, पजेशन हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, कब्जा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, तो हमेशा याद रखने हैं। अगर डबल SION से पहले ई आ रहा है तो इसको हम सन पढ़ेंगे, ए आ रहा है डबल SION से पहले इसको सन पढ़ेंगे, आई आ रहा है डबल SION से पहले इसको सन पढ़ेंगे, यू आ रहा है डबल SION से पहले इसको सन पढ़ेंगे, ओ आ रहा है डबल SION से पहले इसको भी हम सन पढ़ेंगे। तो आपने जान लिया होगा, अपने 5 होते हैं AEIOU, मतलब इनसे पहले कोई डबल SION आए उससे पहले ये आए पांचों, डबल SION से पहले पांचों आए तो क्या पढ़ेंगे हम इसको हम सन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, ना कि जन, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलता हूँ, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी थोड़ा। नेक्स्ट रूल है आपका, रूल, यदि किसी वर्ड के लास्ट में डबल SION से पहले, यदि किसी वर्ड के लास्ट में SION से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट की बात आ रही है, तो SION का उच्चारण क्या होता है, सन होता है। इसमें भी सन हो जाएगा। SION से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, कोई भी कॉन्सोनेंट है, इस 21 अपने कॉन्सोनेंट होता है, उनमें से SION से पहले जो आएगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। जैसे वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, ये हम तीनों चीजें हम जानने वाले हैं। जैसे कि TENSION से पहले एन आ रहा है तो एन क्या है, एन एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या लिखेगा, टेंशन, टेंशन का मीनिंग क्या होता है, तनाव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MANSION से पहले एन क्या है, एक कॉन्सोनेंट है जिसको हम प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे मेंशन, मेंशन का क्या मीनिंग होता है, हवेली। नेक्स्ट है आपका PENSION, यानी SION से पहले क्या है, एन एक कॉन्सोनेंट है तो इसमें पेंशन क्या हो जाएगी, पेंशन हो जाएगा, जिसका मीनिंग, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पेंशन निकलेगी। नेक्स्ट है आपका EXPANSION, देखो इसमें भी एन आ रहा है तो एक्सपेंशन की क्या हो जाएगी, विस्तार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे की तरफ कुछ एग्जाम्पल और हैं, उनकी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका DIMENSION, देखो SION से पहले एन है तो एक कॉन्सोनेंट है तो डायमेंशन का क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। COMPREHENSION, इसका क्या हो जाएगा, एन एक कॉन्सोनेंट है, सिंपल सी बात है, SION से पहले क्या हो जाएगा, कंप्रहेंशन हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, समझ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका EXTENSION क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। एक्सटेंशन का क्या मीनिंग होता है, फैलाव होता है। तो आपने जान लिया अपने 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर उनमें से कोई भी SION से पहले आता है तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, सन पढ़ा जाएगा, ठीक है। आपने जान लिया, सिंपल रूल है, आपको इंग्लिश सिखाने में अच्छे मदद करेंगे। नेक्स्ट तो है ही नहीं, तो आपको एक काम करना है, वो काम ये है, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास कर देना है ताकि वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपनी इंग्लिश को सुधार सकें। और वीडियो में आपको अगर सीखनी है तो वीडियो अपने दोस्तों को सिखाने के लिए सेंड करना जरूरी है आपके लिए। इंग्लिश के रूल होते हैं जो आपकी इंग्लिश को आसानी से सिखा देंगे, आपको इंग्लिश बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे, बस रूल फॉलो करने होते हैं, ठीक है।